बंगाल में इस समय लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। बंगाल पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा रेप करने की धमकी दी गई है। पीड़िता के अनुसार वे लोग नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद योगी एवं मोदी की फोटो कपड़ों पर बनाने का काम करते थे, जिसके बाद पीड़िता बीजेपी महिला मोर्चा में शामिल हो गई थी और उसका भाई बजरंग दल में शामिल हो गया था, जिससे टीएमसी कार्यकर्ता उन लोगों को बार बार धमकी दे रहे थे, जिससे वे लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। आज एक ऐसे परिवार से आपको मिलाएंगे, उनकी कहानी, उनकी खबर सुनेंगे और जानेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। वाकई क्या गरीबी होता है, क्या अमीरी होता है, वो आपको देखने को मिलेगा। जहाँ पे इस समय हम बैठे हैं उसके ऊपर छत नहीं है, टीन सेट है और गर्मी बेतहाशा पड़ रही है बनारस में। ये जो लोग हैं, ये जो आप परिवार हैं, थोड़ा हम चाहेंगे कि हमारे सहयोगी आप इन लोगों को दिखलाएं। देखिए, ये परिवार है, माँ, बाप, बेटा, बहन, 4 लोगों का परिवार है। ये लोग बंगाल के रहने वाले हैं, कोलकाता से, लेकिन कोलकाता से छोड़कर ये बनारस चले आए हैं। क्या कुछ है, हम सारी चीज हम खुद तो नहीं बता सकते, लेकिन ये लोग खुद बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ है। हाँ जी, मैं बंगाल के कोलकाता से रहने वाले हूँ और मोदी जी प्रधानमंत्री जी होने के बाद हम लोगों को देशभक्ति और हिंदुत्व के लिए थोड़ा प्रेरणा मिला। उस समय से मैं बजरंग दल में आई और मेरा बहन भाजपा के महिला मोर्चा में आई। तो जो मेरा बहन धीरे धीरे, तब से मेरा बहन के ऊपर धीरे धीरे मानसिक शारीरिक टॉर्चर होने लगा। मेरा बहन मंदिर में गोमाता को खिलाने गया था तो उसके सर पे यूरिक एसिड डाल दिया। भगवान की कृपा से मेरा बहन का फेस बच गया। उसके बाद उसके लिए हम प्रतिवाद करने गए। मुझको लाइट पोस्ट को जो है उससे पीछे ऐसे बांध कर मुझे मारा पीटा गया। उसके बाद उसके बाद कोरोना के टाइम पे मेरा और पापा का जॉब चला गया। धीरे धीरे मेरा परिवार का दयनीय स्थिति होने लगा। जबकि हम भाजपा या हिंदुत्व के समर्थक थे, हम लोग टीएमसी के ज़्यादा समर्थक नहीं थे, तो इसीलिए हमारे को कुछ मदद नहीं मिली। मदद के लिए सरकार से गुहार करने लगे तो बोल रहे तुम हिंदुत्ववादी भाजपा करते हो तो तुम लोग को कोई मदद नहीं मिलेगी। तो और मेरे बहन को बोला कि अगर तुम्हारा भैया और पापा तो रहते नहीं है, ज़्यादा कहोगे तो घर में लोग घुसा देंगे, तुम्हारे ऊपर रेप करा देंगे। ऐसे ये रेप वाला शब्द स्पष्ट रूप से वहाँ का काउंसिलर और उनका जो कार्यकर्ता है बहुत स्पष्ट रूप से बहुत बार बोला। उसकी वजह से मेरा बहन को धीरे धीरे सदमा लगा। 3 महीने से मेरा बहन का पीरियड ऑफ है, 3 साल से, और उस कमर से धीरे धीरे पैरालाइज्ड हो गया। और ऐसी हालत धीरे धीरे मानसिक रूप से हम लोग और शारीरिक रूप से, मतलब क्या बोले, हमारे इतना प्रॉब्लम है। सब शेयर करेंगे तो एक तो कश्मीर फैल का वेस्ट बंगाल फैल बन जाएगा। ये बताइए कि आपकी जो बहन है उनकी उम्र क्या होगी, उनके एजुकेशन कितना? हाँ, मेरा बहन का उम्र है 33 साल। और मतलब जबकि आप देख सकते हैं उनको चेहरा देख के कि एक तो 33 साल का उम्र क्या होना चाहिए। सदमे से उतना पूरा सिकड़ गया है। और वो हिस्ट्री ऑनर्स कर रही थी, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी थे, और मैं भी इंग्लिश ऑनर्स के लिए भर्ती हुई थी। लेकिन सब पैसे की तंगी के लिए हम लोग अपने पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाए। तो आप जानिए कि जब किसी भी लड़की के ऊपर, या पुरुष हो या महिला हो, जब ऐसे अटैक होता है तो उसके ऊपर क्या बीतता है। ईश्वर की कृपा थी कि इस लड़की के ऊपर, इसके चेहरे के ऊपर एसिड नहीं आया, बाल के ऊपर आया, बाल से ही बाहर निकल गया। इस समय देखिए कि इनका बाल बिल्कुल छोटा छोटा है। जब एसिड अटैक हुआ था तो इनका बाल बड़ा बड़ा था। हम इनसे खुद जानने की कोशिश करेंगे कि इनके साथ क्या क्या हुआ। नमस्ते, मेरा नाम रंजीता प्रामाणिक है। मैं वेस्ट बंगाल से पलायन करके आई हूँ। मेरा पापा, मम्मी, भैया और मैं किराए का कमरे में ताला लगाकर पलायन करके चले आई हूँ। जब से मोदी जी आए हैं तब से देश प्रेम जगा है। तब से मैं बीजेपी महिला मोर्चा में युक्त हुआ था और हिंदुत्व के बारे में बात करता था, देश के बारे में बात करता था। और वेस्ट बंगाल में सब टीएमसी है। वेस्ट बंगाल में जय श्री राम नारा लगाना भी गाली है। वेस्ट बंगाल में अगर जय श्री राम बोलोगे तो बोलता है वो बीजेपी का नारा है। आप लोग सब सुने होंगे। उधर भगवान का नाम लेना भी माना है। मैं आपके साथ क्या हुआ था?
मैं एकादशी पालन करने गई थी। एकादशी के पालन के लिए गौ माता को खिलाने गई थी, तब मेरे ऊपर एसिड डाल दिया गया था। भोलेनाथ की कृपा से मेरा मुंह बच गया, नहीं तो मैं आपको मेरा चेहरा नहीं दिखा पाती। मैं FIR भी किया था लाल बाजार में, पुलिस में। बोला तुम केस दफा कर दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर घर के ऊपर टॉर्चर होगा। और कोरोना के टाइम में जब हम सरकार से मदद मांगने गए थे, तब बोला तुम्हें मदद नहीं मिलेगा, तुम बीजेपी करते हो, तुम्हें मदद नहीं मिलेगा। ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें घर में लोग घुस के तुम्हें रेप कर देंगे। उधर जो रोजा मनाता है उनको हॉर्लिक्स मिलता था, जूस मिलता था, अखरोट मिलता था, और हमें एक पॉलिथीन पैक में चावल और पका हुआ तरकारी देके वीडियो बनाता था। तो देखिए कि आप इस लड़की क्या कह रही थी कि लॉकडाउन में जो कोरोना काल का समय था, उस समय जो मुस्लिम लोग थे उनको बेहतर चीज़ें मिलती थी, लेकिन जो हिंदू थे उनको क्या मिलता था। लेकिन अब इनके सहयोग में बनारस के तमाम संगठन भी सामने आने शुरू हो गए हैं। हमारे साथ श्रीनिवास जी हैं, क्या कुछ मदद करेंगे, इनसे खुद हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या मदद करेंगे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे विजय राजहंस है, और इनकी मुझे अभी 3 दिन बाद पता चला, 3 दिन पहले पता चला, तो मैं इनको देखने गया। इनका जो भी दवाई का खर्चा था, बिल, उसको मैंने क्लियर किया और सब पूरी आश्वासन दिया, और हमारी संस्था भी फंड इकट्ठा कर रही है इनके लिए, और एक महंत जी हैं जो वो भी फंड इकट्ठा कर रहे हैं। और हमने पूरे पंजाब, राजस्थान, सब जगह मुहिम छेड़ दी है कि इनके में आए, और इनको लेके मुझे योगी जी के पास भी जाना है, महाराज जी के पास जाना है। और इनकी स्थिति, जहाँ तक सरकार एक तरफ कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी की रक्षा करना, और इस तरह से बेटी का टॉर्चर होगा, और मुझे मोदी जी से और मोदी जी से ये करना है, और सुप्रीम कोर्ट से भी अपील है कि बंगाल में जल्दी से जल्दी राष्ट्रपति शासन लाए। और इसके लिए हमारी संस्था कल से ही आंदोलन पे बैठेगी, हर हफ्ते आंदोलन करेगी जब तक कि राष्ट्रपति शासन बंगाल में नहीं लग जाता, क्योंकि हिंदुत्व का पे प्रहार मतलब देश पे प्रहार, और एकमात्र हिंदू राष्ट्र को हम अपने दूसरे में इस्लामिक राष्ट्र नहीं बनने देंगे। इसके लिए हमने लड़ेंगे, चाहे अपनी जान भी गंवानी क्यों ना पड़े। कुछ बोल नहीं पाता था। उधर ममता बनर्जी खुद पुलिस मानती है, खुद मुख्यमंत्री है, खुद प्रशासन मानती है, उधर कुछ बोल नहीं पाता था। इधर सब भाइयों का सहयोग से, आप लोगों का सहयोग से बोल रही हूँ, लेकिन उधर अगर बोलते था तो मिथ्या केस में फंसा देते घर में। जैसे अभी घर जला दिया ना बीरभूम में, घर पूरा परिवार जला दिया, ऐसे ही जला देते हम लोगों को। इसलिए हम जोगी जी के सरकार इधर में आए हैं न्याय गुहार मांगने। आप लोग मेरी बात थोड़ा जोगी जी, मोदी जी से बता दीजिएगा। तो देखिए कि कितनी अंदर पीड़ा है, कितना दर्द है, कितना तकलीफ है। लगातार ये रिपोर्ट हम बनारस से दे रहे थे। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ में। दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।